मिलता है। सबसे पहले जितने पत्रकार साथी दादा हैं सबको मेरा खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा, यहाँ चुनाव एनडीए और राजा साहब के बीच में है, मतलब जेएमएम के बीच। तो स्पष्ट जान लीजिए कि हम लोग जितने गांव जा रहे हैं, स्पष्ट सबका कहना है कि हम लोग सबको देखें, इस बार बाबूलाल को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए की जीत सुनिश्चित है। क्या कुछ मुद्दा लेकर जा रहे हैं? दादा देखिए, हम तो 6 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, तो हमारे पास मुद्दा ये स्पष्ट है कि आज तक 6 सालों में ना ये सरकार नौकरियां दे पाई, ना ये सरकार बेहतर कुछ योजना ला पाई नौजवानों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है कि हमको लोगों को बताना है। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज हम लोग गांव-गांव में, जिस गांव में हम लोग उम्मीद नहीं करते थे, उस सताल गांव में भी बीजेपी की झंडा है। और कहीं ना कहीं वहाँ का लोग कह रहा है कि अब परिवर्तन करेंगे। आप बात करें कि पिछले बार भी सरकार जेएमएम का था, आप लोग भी सत्ता पे थे, आपके सरकार ने क्या कुछ किया? दादा देखिए, एक चीज़ आपको फिर हम बता रहे हैं, जब हम सत्ता में थे शायद हम तब राजनीतिक में नहीं थे, कि स्टूडेंट थे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप जिस बीजेपी को अगर ये कह रहे हैं कि आप सत्ता में क्या थे, तो हम आपको बताना चाहते हैं बीजेपी का ही देन है कि झारखंड राज्य अलग हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनकी एक झारखंड के प्रति सोच था। और आज अगर झारखंड में आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर मानते हैं कि हम लोग तरक्की या डेवलप किए, तो बीजेपी के देन है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने कभी वादा नहीं किया था, लेकिन आप जेएमएम की पूरी मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए कि जो वो कहें आज तक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए बाबूलाल सोरेन कितना बड़ा ताकत है कि पूरा झारखंड सरकार का कैबिनेट की हम बात करें, या झारखंड सरकार का 56 विधायक की बात करें, या तमाम झारखंड सरकार का नेता का बात करें, आज घाटशिला की धरती में गली गली का धूल फांक रहा है। तो सवाल उन पे बनता है कि महाराज, अगर आप सच में विकास किए हैं तो आपको इतने कैबिनेट को लगाने का जरूरत नहीं था। और अगर मेरी बात पे आप विश्वास नहीं करें तो घाटशिला का लगभग होटल आप छान मारिए, देखिएगा झारखंड सरकार की पूरे 11 मंत्री, और कल से तो सीएम साहब और उनकी धर्मपत्नी भी रहेगी 4-5 दिन। तो कहीं ना कहीं ये उनको भी पता है कि हमने काम नहीं किया है, फिर से लोगों को जाके कोई लॉलीपॉप देना है और घाटशिला का मतदान को रुझाना है। तो कोई पार्टी के लोग ये भी दावा कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं आपके, चाहे और भी कैंडिडेट हैं, तो एक पेज लिख के देख दे, ऐसा भी सोशल साइट पे ये हो रहा है। देखिए, 2 चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि वो एक पेज लिख के दे दे, वो कहीं का एसपी है, डीसी है, क्या है? अगर वो इतने टैलेंटेड आदमी था तो क्यों नहीं उसके पास सरकारी नौकरी है? देखिए दादा, होता क्या है ना, करनी ना धरनी, अर्थोत्मा चमकुए में ममता कुलकर्णी, वो पार्टी का ये आदत है, ठीक है, कि दूसरे को चैलेंज करना। कभी वो ये बताता है कि हम 8,000 वोट लाए थे, बाबूलाल 75,000 लाया था, जो जीता था 95,000 लाया था। दूरी इतना है ना, यहाँ से चांद भी दिखता है, लेकिन चांद को छू पाइएगा क्या? नहीं। तो इन लोग का दूरी 60-70 हजार 90,000 से आ रहा है। तो ये बतिया थोड़ी ना बोलेगा कि हम 90,000 पीछे हैं। और एक बात अगर हम आपको बता दे रहे हैं, अगर सोशल मीडिया से कोई विधायक बन जाता, या सोशल मीडिया के ताकत से कोई अगर सीएम बन जाता, तो मार्क जुकर को अमेरिका का राष्ट्रपति होता। वो सोशल मीडिया का मालिक है। तो सोशल मीडिया में बोल देने से नहीं होगा। मेरा कहना है कि आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो एक पेज लेटर लिख के दिखा दे, आवेदन लिख के दिखा दे। आप कोनो गवर्नर है, आपको लिख के दिखा देगा। आपका आदेश पालन करने के लिए चुनाव लड़ रहा है क्या? वो फॉर्म भर पाया तबे ना चुनाव लड़ रहा है। सोशल साइट पे ये भी ये हो रहा है कि राजा का बेटा राजा। तो मेरा कहना है ना भैया, तो ये तो फिर राजा का बेटा, यहाँ का विधायक कौन हुआ करते थे? नाम बताइए, कौन हुआ करते थे घाटशिला का विधायक? रामदास सोरेन बाबू। तो उनका बेटा ना राजा का बेटा राजा हुआ। किनका बेटा राजा? बाबूलाल यहाँ का विधायक था क्या? नहीं था। तो सवाल ये उन पे बनता ही नहीं है। मेरा कहना है, देखिए दादा, आपका जब काम नहीं आपका पक्ष में ला पा रहा, तो आप कुछ बयान दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सबको देखा बार बार, घाटशिला देखेगा बाबूलाल। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार सिर्फ एक बार आप मौका दे के देखिए बाबूलाल को, और कहीं ना कहीं सरकार की नीति को समझने का जरूरत है। इसके पहले डुमरी उपचुनाव हुआ था, जेएमएम सरकार में थी तब, तो माननीय बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया था चुनाव से पहले। मधुपुर चुनाव हुआ था, हफीजुल बाबू को बना दिया गया था। सवाल तो राजा साहब से है कि भैया आपने सोमेश भाई को क्यों नहीं मंत्री बना के चुनाव लड़ा? क्योंकि आपका खुद का मन नहीं है कि भाई साहब विधानसभा जाए। और कहीं ना कहीं स्पष्ट है। और आपको एक चीज़ हम खुल के बोलना चाहते हैं कि कैबिनेट
झारखंड सरकार के तमाम मंत्री किसी को लगा लीजिए, वोट घाटशिला की जनता देगी। और घाटशिला का जनता ने ये मन बना लिया है कि हम लोग बाबूलाल जी को भेजेंगे, क्योंकि आपको कोल्हान में अगर सताल का कोई सबसे बड़ा नेता है तो आदरणीय चंपेदा है, और हमको विश्वास है कि चंपेदा का सम्मान घाटशिला रखेगा। आम जनताओं से क्या अपील है? तमाम जनताओं से मेरा अपील है कि बाबूलाल 1 नंबर में है, उसको 1 नंबर रखिए, और घाटशिला को भी 1 नंबर बनाने का वो जो संकल्प लेके चल रहे हैं वो पूर्ण होगा। सबको सहयोग दीजिए, और ख़ास करके अपनी वोट की बर्बादी ना करें। एक बार बाबूलाल को आप जिता के देखिए, और अगर वो बेहतर नहीं करते हैं तो फिर आप 4 साल बाद फैसला कीजिए, लेकिन अपनी वोट की ना बर्बादी करके एक बार बाबूलाल को बनाइए। आपका परिचय? मेरा परिचय करण महतो, आजसू पार्टी। जय जोहार।